जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है और इसको समझने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूँ या जिन लोगों के बारे में बाबा मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश-विदेश में जाकर के अपनी गीत, अपने कविता, अपने गज़ल, अपने जो उनके लोकगीत हैं या जो भी उन्होंने गाया है, गुनगुनाया है, लिखा है, उन्होंने गाँव की गलियों से लेकर के महानगरों तक और विदेशों तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा रखा है। और मैं कहूँ कि उन्होंने अपने आसान भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकगीतों में, शेरों में, नगरों में, हर तरीके से हर जगह पर उन्होंने हर भाषा में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार को पहुँचाने का काम किया है। आज मैं इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि किस प्रकार किशोर कुमार पगला ने 2 पेज का एक पत्र लिख कर के अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया था और बहन कुमारी मायावती पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हम किशोर कुमार पगला के साथ हैं। तो मैं उसके लिए तमाम मिशनरी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किशोर कुमार पगला का साथ दिया और उनके अकाउंट्स नंबर मुझसे मांगे गए। बाद में बहुत सारे लोगों ने उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी की। लेकिन इससे हट कर के मैं आज एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि पिछले फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद में मार्च में लॉकडाउन लगा और अभी हम अगस्त में जो है वो एंटर कर चुके हैं। ये जो पिछले 6 महीने का समय गुजरा है, हमारे समाज के तमाम दानी, महादानी, अनाथ पिंडक जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने रोड पे खड़े होकर के चलते हुए लोगों को खूब राशन बाँटा, खूब अपने भंडारे अपना जो भंडारे किए, अपनी तिजोरियाँ खोल दी, जो भी हेल्प कर सकते थे उन्होंने उनके लिए की। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं जब डीपली जाकर के देखता हूँ कि आज मिशनरी सिंगरों का क्या हाल है या मिशनरी गायकों का या कवियों का क्या हाल है। वो लोग जो ब्लॉग नहीं चला रहे हैं मेरी तरह, वो लोग जो चैनल नहीं चला रहे हैं मेरी तरह, वो लोग जिनके पास में गीत और कविता के या प्रोग्राम करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, उन लोगों का क्या होगा। सोचिए ज़रा कि जो लड़की जिसने एमए किया म्यूज़िक में, जिसने एमफिल किया म्यूज़िक में और जो पीएचडी म्यूज़िक में कर रही है, वो चाहे तो फ़िल्मी दुनिया में जाकर के अपना करियर बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ़ यहाँ इसलिए रुकी है कि वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन को अपनी गायकी से जन जन तक पहुंचा सके। लेकिन जब लॉकडाउन के चलते या इस महामारी के दौर में कोई भी मिशनरी किसी मिशनरी सिंगर के यहाँ जाकर के उससे बात तक नहीं करता है और उससे ये तक नहीं पूछता है कि तेरा घर कैसे चल रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, जबकि हम रोड पर चलते हुए अनजान लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरा जीवन इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा दिया और अपना कैरियर छोड़ दिया और वो यहाँ आकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की और हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की हम राजी खुशी तक नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग करें तो करें क्या या फिर जाएं तो जाएं कहाँ। और बाद में हम ही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे समाज में बाबा साहब के मूवमेंट पर अच्छे लोग गाने वाले नहीं हैं। गाने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के लोग उनको संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। जो लोग भजन संध्या करते हैं, जो लोग माता रानी की चौकी गाते हैं, जो गायिका हैं, वो एक-एक प्रोग्राम के लाखों-लाखों रुपए चार्ज करते हैं और बहुत सारा चढ़ावा आता है। वो लोग चंद ही दिनों में कोठियों में चले जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जब इस पेशे में आते हैं, तो आने के बाद पता चलता है कि थोड़े दिन की तो चमक-चौंध होती है, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनके पास बुढ़ापे में अपना समय, जो खान-पीन की जो उनकी बेसिक नीड होती है, वो उसको भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मैं आज एक चर्चा करूँगा। हमारे बीच में एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक तरन्नुम बौद्ध हैं। उन्होंने आज एक वीडियो डाला है और वीडियो जब मैंने देखा उनके यूट्यूब चैनल पर तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उनके फादर जो श्रवण कुमार पिपल थे, बहुत ज़्यादा मिशनरी थे, हमारे बीच नहीं हैं। उनकी मम्मी एक मैत्रेय टाइम्स नाम की एक पत्रिका निकालती हैं और मिशनरी हैं और तरन्नुम बौद्ध बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं और मिशन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जैसा मैंने बताया उन्होंने म्यूजिक में एमए किया, एमफिल किया और अभी पीएचडी कर रही हैं म्यूजिक में। उन्होंने अब वो चाहती तो कैरियर फ़िल्मों में जाकर के बना सकती थी, वहाँ अच्छी सिंगर बन सकती थी और भी बहुत कुछ कर सकती थी। माता रानी की चौकी गा सकती थी, साईं की संध्या गा सकती थी, क्योंकि आवाज़ है। जब मोहम्मद रफ़ी मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले या मुसलमानों में पैदा होकर के माता रानी की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, गा सकते हैं और पूरा मुल्क उनके साथ गा सकता है। या जब सोनू निगम हिंदू होकर के बाबा साहब का गीत गा सकता है, तो फिर हमारे लोग
अगर माता रानी की चौकी और साईं की संध्या गा लें तो दिक्कत क्या है। लेकिन हमारे लोग अगर वहाँ जाते हैं तो उनके पीछे जो मिशनरी सिंगर का टैग है उसको लेकर के लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं पहले आपको एक ये 54-55 सेकंड का 1 मिनट के लगभग का ये वीडियो है जो आप सुने तरन्नुम बौद्ध का। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सावरी सूरत, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने बेसाल, नैना बने बेसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ये वो वीडियो था जिसको मैंने आज तरन्नुम बौद्ध के यूट्यूब चैनल पर देखा। इसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको कॉल किया, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भैया शाम में जितने सिंगर हैं वो जब माता रानी की चौकी गाते हैं और फिर लोग उनको बुला करके उनका महिमा गाते हैं मंचों पर, उनको इनाम देते हैं, जब उन पर कोई रोक नहीं है। जो लोग, जब सोनू निगम हमारे गाने गा सकता तो हम जा कर के वहाँ गाने क्यों नहीं गा सकते, माता रानी के या गणेश के गाने क्यों नहीं गा सकते। उन्होंने आज जो वीडियो आपने देखा बड़ा खूबसूरत उन्होंने कृष्ण का भजन गाया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बस उन्होंने, मेरी बहुत सारी बातचीत उनसे हुई कि मिशन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, महापुरुषों का। जब बहन कुमारी मायावती जी परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा कर सकती हैं या उनके हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर सकती हैं, तो ज़रा आप अंदाज़ लगाइए कि जब परशुराम जी की मूर्ति लगेगी बहन जी की सरकार में और जब उसका अनावरण होगा तो वहाँ फिर भजन और गीत और जो गाने होंगे वो कौन से मिशनरी सिंगर होंगे या किस मिशन के सिंगर होंगे और कौन लोग वहाँ गाने गाएंगे। तो हमारे बच्चों ने भी तय कर लिया है, मिशनरी सिंगरों ने, कि जब आने वाला समय हमारे आसपास ऐसा बन रहा है कि मिशनरी सिंगर रहने का मतलब भूखा मरना है और कमर्शियल होने का मतलब कि पैसा कमाना। जब हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक तरीके से अपना रास्ता बदल चुकी हैं, तो फिर हम मिशनरी सिंगर या मिशनरी कवि या मिशनरी गायक होने का टैग लगा करके अपने भविष्य को ख़राब क्यों करें। बहुत गंभीर विषय है। हम लोग अगर मिशनरी सिंगर इस तरीके से, जिस तरह तरन्नुम का मैंने जिक्र किया, अभी मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे सिंगरों को मैंने यूट्यूब पर फेसबुक पर उनको देखा, उनकी जो प्रोफाइल थी उसको मैंने देखा कि लोग प्रोग्राम मिलते थे तो महानगरों में रहते थे, लेकिन जब प्रोग्राम नहीं थे तो गांव में जाकर के या तो मेहनत मजदूरी कर रहे थे या बाप दादों के साथ में खेतों में काम कर रहे थे। देखा कि वो सिंगर जो बड़े बड़े मंचों से हमारे मिशन के प्रोग्राम देते थे, आज उनके पास काम नहीं है और मेरे पास फ़ोन कॉल आए तो किसी समाज के अनाथ पिंडक ने उनकी कोई हेल्प भी नहीं की। जबकि मैं पूरे देश की बात करूं तो मुश्किल से 15-20 सिंगर ऐसे हैं जो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, मिशन मूवमेंट के गाने गाते हैं। समाज चाहता तो उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन समाज ने क्यों हेल्प नहीं की। क्या ज़रूरत थी कि किशोर कुमार पगला को भी 2 पेज का पत्र लिख करके ये बात कहनी पड़ी कि मेरे साथ ये मजबूरी है और मेरी स्थिति ये है। क्या ज़रूरत थी कि तरन्नुम बौद्ध को भी जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण के जन्म के दिन कृष्ण भजन गा करके अपना ट्रैक चेंज करना पड़ा। क्या ज़रूरत थी उस सिंगर की, उस गायक की, कि उसको अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ में दिल्ली से जा कर के 2 महीने गांव में समय काटना पड़ा। क्या ज़रूरत थी उन तमाम सिंगरों की कि जो लोग जहाँ जिस हाल में थे, बाबा साहब के गीत और गाने के मिशन पर गाने गाने वाले लोग, कविता लिखने वाले लोग, गीत लिखने वाले लोग, कि आज वो मात्र 6 महीने के लॉकडाउन में इस स्थिति में हैं कि उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर ये विचारणीय प्रश्न है। ये उन लोगों के लिए सोचने का, सोचना चाहिए उन लोगों को जो लोग समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस लायक बनाए हैं कि उनके पास आज दौलत है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है। ये समाज के पास में सवाल है, समाज के सामने सवाल है कि अगर आप लोग इस समाज के 20 होनहार सिंगरों को संभाल करके नहीं रख सकते हो, अगर आप उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ये कहने के भी हकदार नहीं हैं कि आज तरन्नुम बौद्ध ने ये जो जन्माष्टमी पर कृष्ण का भजन गाया है ये गलत गाया है। ये आप तब कह सकते थे, तब आप इस लॉकडाउन के दौरान थोड़े से समाज के लोग इकट्ठे होकर के फ़ोन करके पूछते कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं, रोड पे खड़े होकर के आप लोगों के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ही समाज के
उन सिंगर्स की, उन कवियों की, उन जो गीत लिखने वाले लोग हैं, कवियों की, साहित्यकारों की ज़रूरत नहीं है, हेल्प नहीं है, तो फिर आप सोचना कि आपकी आवाज़ जो आज देशराज बौद्ध अमरोहा में, जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन गंगा के किनारे बैठ कर के अपने एक ढोलक और एक हारमोनियम से एक गंगा, एक नदी के किनारे बैठ कर के एक गीत जो है वो रिकॉर्ड करके डाल देता है और करोड़ों-करोड़ों लोग उस गीत को उसके साथ जो है वो सफ़र करते हैं। तो बाबा साहब की मूवमेंट मुल्क भर में जाती है एक 5 मिनट के गीत से। तरन्नुम बौद्ध अगर एक गीत गाती है तो उसके गीत पर सारी दुनिया झूमती है। राहुल नागपाल एक कविता लिखता है और कविता बोलता है। कोई भी कविता, बहुत सारी कविता हिट रही, तो आज देश उसके साथ सफ़र करता था। अगर हेमंत बौद्ध कोई गीत गाता है तो लोग उसके साथ सफ़र करते हैं। महाराष्ट्र के हमारे जितने मराठी सिंगर हैं वो अगर गाते हैं तो देश उसके साथ, मिशनरी लोग उसके साथ सफ़र करते हैं। विजय सैनी अगर कोई गीत गाता है तो उसके साथ तमाम लोग सफ़र करते हैं। जितने मिशन के सिंगर हैं वो लोग अगर गीत गाते हैं और तमाम देश के मिशनरी लोग उस गीत के साथ, उस कविता के साथ सफ़र करते हैं, तो सोचिए कि वो 5 मिनट का गीत कितना काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने कहीं सुना, मैंने कहीं पढ़ा कि 1 घंटे के भाषण में वो ताकत नहीं होती है जो 5 मिनट का गीत या कविता कर सकती है। तो आप अगर, समाज के सामने बड़ा सवाल है कि अगर आप लोग समाज के गायकों को, समाज के कवियों को, समाज के सिंगरों को, समाज के लोकगीत गायकों को का हाल नहीं पूछ सकते हो, उनसे अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हो, जो कि अपना कैरियर छोड़ करके ताउम्र की बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट में आए थे। वो चाहते, राहुल नागपाल कवि सम्मेलन छोड़ करके आया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ जुनून था कि मैंने हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ने के बाद में बहुजन कवि सम्मेलनों का बाजार तैयार करना मैंने किया। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज जो भी देश में दलित कविताओं का बाजार बना है, मुझे मालूम है कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। लेकिन ये मेरे अलावा जो सिंगर हैं, जो ट्रैक पर चलने वाले लोग, मैं ट्रैक पर चलने वाला नहीं, मैं उन सब की बात आज समाज के सामने रख रहा हूँ कि वो ट्रैक पर चलने वाले जो हमारे सिंगर हैं, जो अपना कैरियर छोड़ करके आए, ये तमाम वो लोग हैं जो बेस्ट सिंगर हैं। आज चाहे हेमंत है, चाहे तरन्नुम है, चाहे शशि भूषण है, चाहे और तमाम लोग हैं, चाहे बुद्ध मित्रा है, ये वो लोग हैं उत्तर भारत के जिन्होंने उत्तर भारत में 21वीं सदी में अपने गीत, अपनी कविताओं से अलग जगाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। और अगर ये लोग चले गए तो सोचना कि गली मोहल्ले में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट को उस लेवल पर, उस एक जो लेवल सेट किया था, तो उस लेवल तक बाबा साहब के गीत गानों को गाने वाले भला बचेंगे कहाँ। सोचना आपको है, करना आपको है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हो सके तो इस विरासत को बचा लीजिए, अन्यथा अगर ये लोग मूवमेंट छोड़ करके कमर्शियल हो गए, ये लोग भी जाकर के माता की चौकी और साईं की संध्या इन लोगों ने गानी शुरू कर दी, तो आपकी मूवमेंट का क्या होगा, आप खुद सोचना। इसके लिए समाज जिम्मेदार होगा। और आज कोई भी समाज का आदमी इस वीडियो को देखने के बाद में कम से कम तरन्नुम बौद्ध के कृष्ण के भजन पर उंगली ना उठाए, क्योंकि समाज खुद जिम्मेदार है। आज 2 पेज के किशोर कुमार पगला के लेटर पर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि समाज खुद जिम्मेदार है। मैं पहले तय कर चुका हूँ, या मेरे जैसे तमाम लोग पहले तय कर चुके हैं कि हम लोग समाज का काम करेंगे, गीत लिखेंगे, कविता लिखेंगे, लेकिन स्थिति किशोर कुमार पगला जैसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो बस चलते चलते मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपना कोई अगर आपका सवाल है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर आप अपने सवाल भेजें। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की। तो बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।